ठीक है। सौरभ सौरभ जरा समझाइए, ये जो विजयी दाव, ये जो कह रही है बीजेपी, जो ये नया प्रयोग जो किया गया है, तमाम केंद्रीय मंत्री सांसदों को अब जो उतारा जा रहा है, क्या वाकई जो स्थानीय नेता हैं अब उनमें उतना दम नहीं? जबकि अगर मैं इन 39 सीटों की बात करूं, 3 पर तो खुद बीजेपी के ही विधायक है, बीजेपी की जीती हुई सीट है, उन पर भी विश्वास नहीं जता पा रही। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर ये बिल्कुल नया प्रयोग है। हालांकि शहनवाज हुसैन जी को जब वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे तो इस बार उनको पिछले विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ा करके एक संकेत दिया गया था कि कोई बहुत बड़ा चेहरा आप ये मत मान के चलिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं तो बहुत बड़ा चेहरा है, आपको क्षेत्र में उतर करके अपनी विधानसभाओं में भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सांसद के नीचे विधानसभा कहीं ना कहीं आपका गांव होता है, घर होता है, जहां से आपके लोग जुड़े होते हैं, वहां तक भी आपकी पहुंच होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये जो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है और ये इस तरह से टिकट देने का साफ संदेश ये है कि जो विधायक और सांसदों में सामंजस्य बैठ नहीं पाता था, अब वो एक नई प्रक्रिया चालू होगी, क्योंकि आप सांसद रहते कभी विधायक भी हो सकते हैं। आप केंद्रीय मंत्री रहने के बाद, आप कितने वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहने के बाद आपको विधानसभा से लड़ना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़े सुधार की जो पार्टी के अंदर अभी तक चुनावों के अंदर, हम अन्य जगहों पे तो चुनाव सुधार की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए जाएगा कि आप समझिए कि अब देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत वरिष्ठ नेता है वहां पर, कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अभी उनके बेटों को टिकट देने की बात चल रही थी। तो जो अगर बीजेपी, ये सारे नाम ऑल सीएम इन वेटिंग, मैं तो ये भी कहूंगी ऑब्वियस, बिल्कुल, देखिए बड़े चेहरे हैं तो पार्टी तय करेगी किसको सीएम बनना है। इसीलिए तो अभी किसी का नाम देखिए, जब इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं तो एक बाकी जो कांग्रेस पार्टी है, अन्य में माहौल तो यही बनेगा ना भाई, अब ये किसके नाम पे लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी। हालांकि देखिए, मेरा मानना यह है, चेहरे से बड़े मुद्दे होते हैं। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं राजनीति के अंदर तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है, मुद्दे क्या लाएगी पार्टी, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन बड़ा मैसेज ये है कि जब हम परिवारवाद की बात करते हैं, जो पार्टी परिवारवाद की बात करती है, उसने स्पष्ट मैसेज दे दिया कि अगर आप बेटे के लिए टिकट मांग भी रहे हैं तो हो सकता है आपको स्वयं ही विधानसभा लड़नी पड़ जाए। आप केंद्र में जरूर बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुत्र के लिए टिकट मांगते हैं तो आपको वहां से जगह आपके पुत्र के लिए दे दी जाए। तो पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया कि भैया आप खुद ही लड़िए वहां से, अगर आप अपने पुत्र के लिए मांग रहे हैं तो आप अपना लड़िए। तो इससे एक बहुत बड़ी जो है, जो पार्टी के अंदर है, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कई स्टेटों में चुनाव है, बड़ा लोकसभा का चुनाव है। इस प्रकार के प्रयोग से पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी। मतलब 23 से 24 को साधने की रणनीति। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह के प्रयोग से तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन आदिल,